हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बजे हैं 6 और कड़ाके की सर्दी स्टार्ट हो गई। ये देखिए कितना धुंध है। ये सामने जो मैं दिखा रही हूँ फायर स्टेशन है और इतना ज़्यादा कोहरा है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी कि क्या बताऊँ। खुलने का तो कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है और मैं ही उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे गली में सब 7 बजे उठते हैं। कोई काम तो है नहीं तो मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ। आदत है, पहले 5 बजे उठती थी, अब 6 बजे उठती हूँ। तो देखिए ये रहा रोड वगैरह। ये देखिए रोड का काम अभी ठप पड़ रहा है क्योंकि इतनी सर्दी है कि कोई काम करने ही नहीं आ रहा है। और मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ गर्म पानी से। तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है 1 गिलास और इसको गुनगुना कर लूँगी काफ़ी हद तक और मैं इसको पीऊँगी सिप सिप करके धीरे धीरे। और ये जो लप 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 हो रही है ना, ये लाइट ख़राब हो गई है मेरे घर की, तभी ये लाइट फ्रिज के पास है। जो लाइट बंद हो रही है फिर जल रही है फिर बंद हो रही है, तो ये लाइट ख़राब हो गई है, तो इसको सही करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मुझे पानी पीने में करीब 5 मिनट या 6 मिनट लग जाता है और मैं पानी पीने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करती हूँ। इतनी भयंकर ठंड है तो पानी पीने में अच्छा लग रहा है गरम गरम। मैंने सोचा है कि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक क्या क्या करती हूँ। मैं पूरा दिखाऊंगी। कुछ भी क्या मतलब हो सकता है कि नहीं दिखाऊं क्योंकि ऐसे जाने कितने काम होते हैं साइड में जो चलते रहते हैं और बार बार मुझे याद नहीं होता कि कैमरा उठाना है कि नहीं उठाना है। जब मुझे जो छोटे काम होते हैं मैं ऐसे निपटा देती हूँ और जब याद आता है तब मैं कैमरा उठा के उसको शूट कर लेती हूँ क्योंकि शूट करने में भी काफ़ी टाइम चला जाता है तो लगता है कि छोड़ो ऐसे ही चला दो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा लूँगी फटाफट झाड़ू और देखिए मैं कितना पहन ओढ़ के लगा रही हूँ क्योंकि बिस्तर से उठने का तो मन नहीं करता है मेरा, लेकिन क्या करें उठना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बैठ के झाड़ू लगाओ तो ठंडी थोड़ी कम लगती है। ऐसा नहीं है कि पूरे घर में बैठ के लगाती हूँ, जहाँ मन होता है तो झुक के भी लगा देती हूँ। तो बच्चे अभी मेरे सो रहे हैं और उठेंगे वही करीब उठेंगे 7:30 बजे तक उठ जाएंगे। तो जैसे खटपट होती है वैसे ही वो उठ जाते हैं क्योंकि उनकी भी आदत है। तो आदत में उनकी बिगाड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी क्योंकि सुबह सुबह उठना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू हो गई है। झाड़ू के बाद मैं कर दूंगी डस्टिंग और लगे हाथ सब कर दो तो अच्छा रहता है। तो मैंने शॉल हटा दिया है। शॉल हटा के मैंने कैप लगा दिया है क्योंकि शॉल ओढ़ के फिर पोछा लगाना ये नहीं हो पाता है मुझसे। तो जितने भी दरवाजे खिड़की हैं घर के मैं उस साफ़ कर दूंगी और साफ़ करने के बाद लगा लूँगी पोछा। तो मैंने गीजर से गर्म पानी ले लिया था क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा पानी है कि क्या बताऊँ। मेरे छत में 2 टंकियाँ रखी हैं 1000 की। तो और हम लोग सिर्फ 4 जने मतलब 2 बच्चे और 2 मैं हूँ, हम लोग हैं पति पत्नी। तो पानी ख़त्म ही नहीं हो पाता है और पानी वही भरा रहता है तो इतना ज़्यादा ठंडा पानी होता है कि गीज़र ऑन करना पड़ता है। हम पोछा लगाने के लिए भी मैं गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ क्योंकि हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, इसी वजह से गर्म पानी ले लेती हूँ। जब ज़्यादा ठंडा होता है तभी मैं गर्म पानी लेती हूँ। फ़िलहाल 1 हफ्ते से मैं जब से अपने मायके से आई हूँ गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसी दिन से ही मौसम पूरा ख़राब था। और यहाँ पे सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, पोछा अकेले बचा है, लेकिन मेरे घर में सब लोग अभी भी सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ, अकेले काम कर रही हूँ और सब लोग उठ जाते हैं अपने अपने घर में, अंदर काम करते हैं। खटपट कम होती है, गर्मियों में ज़्यादा खटपट होती है, सर्दियों में सब सन्न बिल्कुल होता है, कुछ नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे लगा लूँगी पोछा और ये आंगन है। इसके बाद भी 2 कमरे हैं लगाने के लिए। इसके पहले भी मैं लगा चुकी हूँ, 2 कमरे आगे हैं, बेडरूम वगैरह है। तो ये आंगन है और किचन है, खुला हुआ किचन है। तो मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी और पोछा लगाने के बाद चली जाऊँगी तुरंत नहाने के लिए। लेकिन मैं झाड़ू पोछा कुछ भी काम करती हूँ अब मैं चप्पल नहीं उतारती हूँ क्योंकि मैं कहीं बाहर जाती ही नहीं हूँ। तो चप्पल इसीलिए मैं नहीं उतारती हूँ, मुझे बहुत ठंडी लगती है। किचन में भी मैं चप्पल नहीं उतारती हूँ क्योंकि ये तो घर के अंदर के है। अगर छत में जाती हूँ तो वो तो दूसरे चप्पल होते हैं, सबके दूसरे चप्पल होते हैं क्योंकि ऊपर नीचे करो तो
निशान बन जाते हैं। तो यहाँ पे आरुष और आकर्ष जग गए हैं। जैसे ही मैं नहा के निकली तुरंत जग गए थे और पीछे पीछे भागते चले आए। मैंने फटाफट अपने कपड़े फैलाए। कपड़े फैलाने के बाद मैंने कहा चलो इनके जैकेट डाल देते हैं, तो जैकेट डाल दूँगी। और इतनी भयंकर सर्दी है कि क्या बताऊँ, मुझे भी ठंडी लग रही थी नहाने के बाद, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले बच्चों को पहना देते हैं। हम लोग तो वैसे भी ठंडी बर्दाश्त कर लेते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन बच्चे हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आकर अपने मन से पहन लेता है जैकेट वगैरह और आरू को पहनाना पड़ता है। आरू अब डरपोक हो गया है। एक दिन इसने कहा मम्मा चुड़ैल की स्टोरी लगा दो मोबाइल पे, मैंने लगा दिया और उस दिन से ही वो डरने लगा है। कभी रूम में अकेले नहीं होता है और अकेले होता ही नहीं है, मतलब अगर आकाश है तो भी उसको मैं चाहिए। मैंने कहा और देख लो बेटा चुड़ैल की कहानी, तब तो उसको मोबाइल मिलता है तो चुड़ैल की कहानी देखता है। वही मायके में देख लिया था उसने, बाकी मोबाइल वोबाइल तो नहीं देती हूँ। तो मैंने भी अपना स्किन केयर कर लिया है। स्किन केयर में क्या मतलब, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया है और तो कुछ लगाऊंगी नहीं। और यहाँ पे फिर मैं सेक रही हूँ पापड़। चिप्स रखे थे, होली के हैं, तो मैंने कहा कि चलो सेक देते हैं क्योंकि इतने ही बचे हैं, बाकी सब ख़त्म हो गए थे। तो ये नाश्ते में भी हो जाएगा, हम लोग भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, चाय के साथ तो अच्छे लगते हैं। तो बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा चिप्स बनाओ चिप्स बनाओ, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं चिप्स भून लूँगी और भुनने के बाद हम लोग कर लेंगे नाश्ता। यहाँ पे चिप्स ज़्यादा नहीं सूखे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है, धूप दिखाने का टाइम नहीं मिला है, तो इसीलिए उससे थोड़ा सा तेल से ना तर की आवाज़ आ रही थी, तो मैं थोड़ा पीछे हट रही थी। तो यहाँ टाइम है दोपहर का, खाना मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी और बहुत दिनों बाद बनाया है, तो ये सब्ज़ी मुझे इतनी पसंद आई। मुझे क्या, मेरे बच्चे मतलब आकाश गोभी नहीं खाता है वो, लेकिन इतनी अच्छी सब्ज़ी बन गई थी कि उसने भी खाए। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि यार सब्ज़ी अच्छी बनी है। मैंने कहा कभी कभार अगर ये सब्ज़ी बनती है ना तो अच्छी लगती है, अगर 4-5 दिन में मिल जाए तो नहीं अच्छी लगती है। तो कम से कम वही होगा 15-20 दिन बाद मैंने ये सब्ज़ी बनाई है, तभी जाके अच्छी लगी है। लेकिन मुझे भी वैसे गोभी की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है, कभी कभार बन जाती है तो मुझे भी अच्छी लगती है। तो ये है चावल, और चावल मैंने धुल लिया है, धुल के डाल दूँगी पैन में और चावल को पका लूँगी। तो ये सब्ज़ी इधर साइड में पक रही है, उधर चावल पक रहा है और जल्दी जल्दी मैं अपना काम निपटा लूँगी और फिर जला लूँगी आग, क्योंकि ठंड बहुत है। क्या लिख रहे हो आलू? आलू क्या लिख रहे हो आलू? और आलू गंदगी कितनी फैलाई है आलू, है आलू का चालू? आलू का चालू मुँह दिखाओ। अरे वाह कितना सुंदर है। क्यों आकाश ये गंदगी इतनी क्यों की है? पूरा रूम का सत्यानाश कर दिया। देखो आप देख लो मैंने क्या लिखा है। किससे बोल रहे हो? आपसे। क्या लिखा है देखो जरा। मैं देश छोड़ के जा रहा हूँ। अब इसका ये लाइन, ये क्या लिखा है? फर्जी वाली चीजें। तो ये हस्बैंड की अलमारी है पूरी पूरी, इसमें मेरा और बच्चों का कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं कि मेरी अलमारी छुआ ना करो क्योंकि तुम लोग इधर से उधर कर देते हो। ये है बच्चे छू लेते हैं तो इनकी सामान इधर से उधर हो जाती है, क्योंकि उनकी काम की भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कपड़े रखे थे, मतलब कपड़े पहनना होता है एक और फैला के रख देते हैं ढेर सारे, प्रेस करा के लाए थे। तो मैंने कहा चलो अलमारी भी साथ में सही कर देते हैं। तो अलमारी भी सही कर दूंगी और साथ में इनके कपड़े भी रख दूंगी। हैंगर में जो होंगे कपड़े टांग दूंगी, बाकी अलमारी में ऐसे ही फोल्ड करके रख दूंगी। ऐसे ही होता है इनका, एक कपड़े निकालेंगे, ये नहीं अच्छी लगती, ये टाइट हो गई, उसका कलर नहीं अच्छा, और ये भी नहीं कि हैंगर में टांग दो उसी अलमारी में, ऐसे ही बस ठूस देते हैं। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है कि अलमारी बिल्कुल बिखरी हुई हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है। मेरी अलमारी है अलग है, ये तो इनकी है, जो इसके साइड में है वो बच्चों की है और मेरी अलमारी अलग है। तो
मेरी अलमारी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी अलमारी कोई नहीं छूता है। और बच्चे हैं कभी कभार तो छू ही लेते हैं, लेकिन मैं देखती रहती हूँ कि मेरी अलमारी कोई ना छुए, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मेकअप का सामान होता है। और वैसे भी फेस पाउडर एक बार आरू ने तोड़ दिया था, मुझे बहुत खला है अभी भी, क्योंकि ये कभी रोज़ लेने का नंबर तो होता ही नहीं है, शादी वादी जब होती है तभी हम लोग लगाते हैं, वरना तो ऐसे ही पड़ा रहता है सब कुछ। तो वो ऐसे ही मैं यूज़ करती हूँ, टूट गया है लेकिन फिर भी मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। तो ये रहा मेरे हस्बैंड का पूरा अलमारी, मैंने सही कर दिया है। सही करने के बाद अब जो इसके झोले वगैरह है मैं रख दूँगी हटा के, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर से यही काम आएंगे। और बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो यहाँ रात का टाइम है, बजा है करीब 7:30 या 7:15, 7:30 या 7:45 है, सॉरी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आकर्ष को आलू के पराठे बहुत पसंद है। धुआं इतना भरा हुआ है कि धुंधला नज़ारा आ रहा है, मेरा घर ही बन गया है कोहरा कोहरा जैसा। और ये टमाटो सॉस हो गया है ख़त्म, तो मैं दबा दबा के निकाल रही हूँ। टमाटो सॉस मंगाना है क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है टमाटो सॉस पराठे के साथ। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे के साथ इधर जो साइड वाला चूल्हा है, तो इसमें बना रही हूँ चाय। और हम लोग खाएंगे चाय पराठा और चटनी, जो जिसका मन होगा वो खा लेंगे। इसमें बच्चे और वगैरह सब खा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बाकी हैं। देखते हैं हम लोग कब खाएंगे, पहले पूरा बना लेते हैं फिर मिलके खाएंगे। तो मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, बाय बाय।